मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पैलिमोन का रुधिर संवहनी तंत्र या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ पैलिमोन। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, इसमें हम समझ रहे हैं प्रोन का जो रुधिर संवहनी तंत्र या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, ये एनेलिड प्राणियों का जो रुधिर संवहनी तंत्र होता है, जो कि क्लोज्ड टाइप होता है, बंद प्रकार का होता है, उसकी तुलना में ये अलग प्रकार का होता है, दूसरे प्रकार का होता है। क्योंकि संघ आर्थ्रोपोडा के सदस्यों में, जिसमें झींगा में भी जो है ये खुले प्रकार का या ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इनमें पाया जाता है। इसको हम रिक्तिका प्रकार या लेक्यूनर टाइप भी कहते हैं। और यदि हम वास्तव में इसे और गहराई से देखें तो ये दोनों प्रकार का जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, क्लोज टाइप और ओपन टाइप, इन दोनों प्रकार के सिस्टम का जो है मिला जुला रूप होता है। क्योंकि ये आंशिक रूप से बंद प्रकार का और आंशिक रूप से खुले प्रकार का होता है। इस प्रकार का जो संवहनी तंत्र होता है, उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि इसके अंदर सामान्यतया जो रुधिर केशिकाएं या ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उनका अभाव होता है। और ब्लड कैपिलरीज या रुधिर कोशिकाओं के अभाव के कारण, रुधिर केशिकाओं के अभाव के कारण, इनमें जो ब्लड है वो सामान्यतया खुली जो रिक्तिकाएँ हैं या कोटर हैं, लेक्यूनीज या साइनसेज हैं, उनके अंदर से होकर शरीर के अंदर प्रवाहित होता है। झींगा मछली के जो है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो इनके तंत्र के अंदर मूलतः देखिए, इनके अंदर हृदयावरण, पेरिकार्डियम, हृदय, हार्ट, धमनियाँ, आर्टरीज, रुधिराशय या कोटर, ब्लड लेक्यूनीज या साइनसेज, रुधिर चैनल या ब्लड या रुधिर शामिल होते हैं। कशेरुकी जंतुओं में मिलने वाली जो सिराएं और जो केशिकाएं, कैपिलरीज होती हैं, वो सामान्यतः इनमें नहीं पाई जाती है। सबसे पहले इसके तंत्र में पाए जाने वाले जो विभिन्न भाग हैं उनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। जिसमें सबसे पहले हम हृदयावरण या पेरिकार्डियम की बात करें। जो झींगा मछली या प्रोन है, उसका हृदय वक्ष भाग के पिछले ऊपरी भाग में एक विस्तृत रुधिर गुह्य कोष्ठ, जिसे हम पृष्ठकोटर या डोर्सल साइनस या पेरिकार्डियम कहते हैं, में सुरक्षित रूप से बंद पाया जाता है। पेरिकार्डियम का जो फर्श है वो एक पतले क्षैतिज पट, हॉरिजॉन्टल सेप्टम के रूप में यकृत, अग्नाशय, हेपेटोपेनक्रियाज एवं जो हमारी जनन ग्रंथियां हैं उनके ठीक ऊपर की ओर होता है। ये जो क्षैतिज पट है, ये आगे तथा पीछे की ओर ऊपरी शरीर भित्ति से तथा पार्श्वों के अंदर सामान्यतया वक्ष भित्ति से जुड़ा रहता है। अब दूसरा जो है बड़ा महत्वपूर्ण भाग जो है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का, वो है हृदय, हार्ट। देखिए, हृदय इनमें एक पेशीय तथा त्रिभुजाकार अंग होता है, जिसका शीर्ष आगे की ओर तथा चौड़ा आधार जो होता है वो सामान्यतया पीछे की ओर होता है। तंतु तुल्य उत्तक का बना एक मध्यवर्ती अनुदैर्ध्य जठरागम निर्गमी डोरा, जिसे हम कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रैंड कहते हैं, इसके शीर्ष से जठर निर्गमी आमाशय तक जाता है। हृदय के दोनों पार्श्व किनारों से दो पार्श्व डोरे, लेटरल स्ट्रैंड्स, निकलकर शरीर की भित्ति तक फैले होते हैं। ये तीनों जो डोरे हैं वो हृदय को पेरिकार्डियम के अंदर बिल्कुल यथा स्थान पर बनाए रखने का काम करते हैं। हृदय की जो मोटी एवं पेशी युक्त भित्ति में सामान्यतया कपाट युक्त यानी कि वॉल्वुलर दरार के समान
5 जोड़ी अर्थात 10 छिद्र होते हैं, जिन्हें हम ओस्टिया कहते हैं। और ये ग्रीक शब्द से बना है जिसको ओस्टियम कहते हैं। ओस्टियम का मतलब ए डोर, एक दरवाज़ा या द्वार कहते हैं। पेरिकार्डियमिक कोटर से रुधिर इन्हीं छिद्रों से होकर हृदय में प्रवेश करता है और इन छिद्रों का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इस प्रकार का होता है कि इनका प्रथम जोड़ा पृष्ठतल पर, दूसरा जोड़ा अधरतल पर, और तीसरा जोड़ा पिछली और पीछे की साइड, और चौथा जोड़ा अग्र पार्श्व तल पर, और पांचवा जोड़ा जो है पश्च पार्श्व तल पर स्थित रहता है। देखिए, पैलिमोन के अंदर ओस्टिया यानी छिद्रों को, द्वार को प्रकट करता हुआ हृदय के जो है डायग्राम आप देख रहे हैं, जिसमें ए वाला डायग्राम है वो पृष्ठ दृश्य को इंगित कर रहा है, बी वाला जो डायग्राम है वो अधर दृश्य या वेंट्रल व्यू को इंगित कर रहा है, और जो सी डायग्राम है वो पार्श्व दृश्य या लेटरल व्यू को इंगित कर रहा है। देखिए, ए वाला जो है पृष्ठ दृश्य डोर्सल व्यू को जो दिखा रहा है, उसमें आप बिल्कुल क्लियर देख रहे हैं, जो है सामने की ओर डोर्सल ओस्टियम है, पीछे की ओर पोस्टीरियर ओस्टियम है, बीच के अंदर मीडियन पोस्टीरियर आर्टरी है, और ऊपर की ओर एंटेनरी आर्टरी हमारे को दिख रही है, और साइड के अंदर ऊपर की ओर एंट्रियो लेटरल ओस्टियम भी दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार अगर हम इनका वेंट्रल व्यू देखें तो देखिए, इसमें भी एंटेनरी आर्टरी हमारे को दिख रही है, साथ ही इसमें हमारे को हिपेटोपेनक्रियाटिक आर्टरी भी जाती हुई हमारे को दिखाई दे रही है, और बीच में मीडियन ऑप्थेलेमिक आर्टरी जो है नेत्रों की ओर जा रही है, वो भी दिखाई दे रही है, और वेंट्रल ओस्टियम जो है वो दिख रहा है हमारे को पीछे की ओर, और उसमें भी अपर्चर ऑफ मीडियन पोस्टीरियर आर्टरी, जो मध्य पश्च जो आर्टरी है उसका जो छिद्र हमारे को दिखाई दे रहा है, और साथ ही पोस्टीरियर लेटरल ओस्टियम भी हमारे को दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार अगर हम लेटरल व्यू या पार्श्व दृश्य को देखें तो इसमें मीडियन पोस्टीरियर आर्टरी बीच में दिखाई दे रही है, वेंट्रल ओस्टियम है, एंटीरियो लेटरल ओस्टियम भी है, और पोस्टीरियर लेटरल ओस्टियम भी हमारे को दिखाई देता है। देखिए, आगे वाला जो डायग्राम है वो हमारे जो झींगा मछली या पैलिमोन है, प्रोन है, उसका जो हार्ट और उसकी जो आर्टरीज़ हैं, प्रमुख आर्टरीज़, उनके बारे में जो है बताता है, जिसमें आप देखिए त्रिकोणाकार हार्ट साइज़ दिख रहा है, और इसमें जो सबसे मिड भाग से निकल रही है हार्ट से, उस आर्टरी को देखिए अपन, जो है सुप्रा इंटेस्टाइनल आर्टरी कहें। फिर उसके साइड से देखिए एक्सटर्नल आर्टरीज निकल रही है जो कि थोरेसिक गैंग्लियोन मास में जाती है, और उसके बाद वेंट्रल एब्डोमिनल में और वेंट्रल थोरेसिक भाग में जाती है। इसी प्रकार जो है हृदय के जो है बिल्कुल बीच में मिड पोस्टीरियर जो जा रही है आर्टरी, और इसके बाद में एक उसके जो है हार्ट के नीचे की ओर हम देखें तो हिपेटोपेनक्रियाटिक और आर्टरी जा रही है, और इसी प्रकार एंटेनरी, गैस्ट्रिक, मैंडिबुलर, जबड़ों में एंटेनल्स, रीनल, एंटेनुलर, और बिल्कुल मिड में सर्कुलर सिफेलिकस, रोस्ट्रल, उसके बाद में ऑप्टिक, डोर्सल ब्रांच है, वेंट्रल ब्रांच है। तो इस प्रकार ये बड़ी महत्वपूर्ण जो डायग्राम है, जिसमें हमने पैलिमोन का हार्ट और उसकी प्रमुख धमनियों की जो स्थिति है उसको समझा है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए, एक परिच्छेद में हम देखें तो हृदय की गुहिका स्पंज के समान हमारे को प्रतीत होती है, जिसमें असंख्य अंतःग्रंथित पेशी तंतु होते हैं, और अंतरावकाशों के अंदर जो है सामान्यतः इसमें रुधिर होता है। तीसरा जो है बड़ा महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो आर्टरीज़ हैं, धमनियां हैं, इस तंत्र का हिस्सा। देखिए, हृदय सामान्यतया हृदय से सक्रिय नली तुल्य धमनियों द्वारा रुधिर को पंप करके शरीर में भेजता है। हार्ट जो है वो इन्हीं सक्रिय नली की जैसी
जो है धमनियों की सहायता से ही रुधिर को, ब्लड को पंप करके शरीर के विभिन्न भागों में भेजता है। इन धमनियों की जो भित्तियाँ हैं वो सामान्यतया मोटी, दृढ़ और पेशीयुक्त होती हैं। मुख्य धमनियों में 5 हृदय के अग्र सिरे से और 1 पश्च सिरे से निकलती है, जिसमें देखिए सबसे पहले बात करें मध्य नेत्र धमनी, मीडियन ऑप्थेलेमिक। हृदय के शीर्ष से एक अकेली पतली शीर्ष धमनी यानी सेफेलिक आर्टरीज या मध्य नेत्र धमनी निकलती है। यह मध्य पृष्ठ तल में वृक्क कोश के साथ साथ आगे की ओर बढ़कर जो जठरागामी आमाशय या ग्रसिका और सिर भाग होता है उसके अंदर जो है रुधिर का वितरण करती है, और साथ ही ग्रसिका के ऊपर 2 श्रृंगिका धमनियाँ एंटेनरी आर्टरी से आपस में मिल जाती है। दूसरा देखिए श्रृंगिका धमनियाँ एंटेनरी आर्टरीज। हृदय के शीर्ष से नेत्र धमनी ऑप्थेलेमिक के दाएं बाएं एक जोड़ी श्रृंगिका या पार्श्वीय शीर्ष धमनियाँ एंटेनरी और लेटरल सेफेलिक आर्टरीज निकलती हैं, और प्रत्येक एंटेनरी जो आर्टरीज है वो मैंडिबली जो पेशियां हैं उनके बाहरी किनारे से होती हुई आगे की ओर कुछ इस तिरछे प्रकार से बढ़ती है। इससे एक पेरिकार्डियम शाखा यानी पेरिकार्डियल ब्रांच, पेरिकार्डियम को एक जठर शाखा को जाती है गैस्ट्रिक ब्रांच, एक कार्डियक आमाशय को जाती है, और एक चिबुकी शाखा यानी मैंडिबुलर ब्रांच मैंडिबली पेशी को जाती है। इसके पश्चात यह पृष्ठ शाखा डोर्सल ब्रांच और अदर शाखा वेंट्रल ब्रांच में विभक्त हो जाती है, और अदर शाखा फिर विभक्त होकर फिर लघु श्रृंगिका यानी एंटिन्यूल्स, श्रृंगिका यानी एंटीना और वृक्क अंग यानी रीनल ऑर्गन को जाती है। पृष्ठ शाखा से एक शाखा नेत्र धमनी यानी ऑप्टिक आर्टरीज यानी नेत्रों की ओर जाती है। इसके बाद पृष्ठ शाखा अंदर की ओर मुड़कर दूसरी ओर की अपनी साथी शाखा और मध्यवर्ती ऑप्थेलेमिक से मिल जाती है, और एक वृत्ताकार पास यानी लूप के समान धमनी या सर्कुलस सेफेलिकस का निर्माण करती है, जिसमें एक जोड़ी रोस्ट्रल धमनियाँ रोस्ट्रल आर्टरीज रोस्ट्रम को जाती है। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। देखिए यकृतीय धमनी या हिपेटिक आर्टरीज के बारे में चर्चा करें। हृदय के अधर पार्श्व तल से एंटीनरी धमनी के ठीक पीछे एक जोड़ी यकृतीय हिपेटिक या यकृत अग्नाशयिक धमनियाँ यानी हिपेटोपेनक्रियाटिक आर्टरीज निकलती हैं, और ये नीचे की ओर हिपेटोपेनक्रियाज में पहुंच करके बार बार विभाजित होकर और विभाजित होने के बाद में भी आगे और उपविभाजित हो जाती हैं। मध्य पश्च धमनी मिड पोस्टीरियर आर्टरी की बात करें। हृदय के पश्च अधर तल से एक छोटी परंतु एक दृढ़ मध्य पश्च धमनी निकलती है, और तत्काल ही आध्यात्र धमनी यानी सुप्रा इंटेस्टाइनल आर्टरीज तथा अधर की ये धमनी जिसको एक्सटर्नल आर्टरी कहते हैं, ये 2 शाखाओं में बट जाती है, विभक्त हो जाती है। आध्यात्र धमनी सुप्रा इंटेस्टाइनल आर्टरी या इसको हम पृष्ठ उदरीय धमनी यानी डोर्सल एब्डोमिनल आर्टरी भी कहते हैं, आंत्र की ऊपरी सतह के साथ पीछे पश्चांत्र तक जाती है, और मध्य आहार नाल तथा पृष्ठ उदरीय पेशियों को ये रुधिर देने का कार्य करती है, रुधिर का वितरण करती है। इसी प्रकार अधर की धमनी एक्सटर्नल जो आर्टरी है वो अन्य सभी धमनियों की अपेक्षा बहुत दृढ़ होती है, अधिक दृढ़ होती है। ये सीधे नीचे की ओर हिपेटोपेनक्रियाज से जो यकृत अग्नाशय है उससे होती हुई और अधर वक्षीय गुच्छी की पिंड यानी वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोमास के मध्य स्थित छिद्र से गुजरकर अधर तल पर 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। उसके बाद में देखिए एक पैलिमोन का जो सिरोवक्स में जो है रुधिर नाले होती हैं उनके बारे में एक डायग्राम से प्रदर्शित किया गया है, जिसमें आप देखिए पेरिकार्डियल साइनस ऊपर की ओर है, एफरेंट ब्रैंकियल चैनल्स जो वहाँ से निकल रहे हैं पेरिकार्डियल साइनस से। उसके बाद में इनके बीच में गिल रूट्स हैं, और फिर नीचे की ओर एफरेंट ब्रैंकियल चैनल्स हैं, और फिर ये सारे जो है ये एफरेंट ब्रैंकियल चैम्बर्स हैं मैक्सिलिपीड में और वॉकिंग लेग्स में जा रहे हैं। तो जो है सेकंड और थर्ड मैक्सिलिपीड में जा रहे हैं, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ यानी जो 5 जोड़ी वॉकिंग लेग्स हैं उनमें जा रही हैं रुधिर नाले।
विभक्त होके, ये हमने बात कर रहे थे, अधर वक्ष ये शाखा बनाती हैं जिसको वेंट्रल थोरेसिक ब्रांच, ये आगे मुख तक पहुंच करके अधरक प्रदेश जो एक्सटर्नल रीजन है वहाँ तक जा रही है। पहली 3 जोड़ी जो चलन टांगे हैं मैक्सिली, मैक्सिलुली और ग्रेसिका जनन ग्रंथियों इत्यादि में रुधिर पहुंचाने का कार्य करती है, जबकि अधर जो उदरीय शाखा वेंट्रल एब्डोमिनल ब्रांच है वो पीछे गुदा तक पहुंचकर अधर, उदरीय प्रदेश और अंतिम 2 जोड़ी टांगों प्लवपाद, लियोपोड्स, पश्चाहारनाल इत्यादि को भी रुधिर देने का कार्य करती है। चौथा जो है हमारा बड़ा महत्वपूर्ण इस तंत्र का हिस्सा जो है वो है रुधिर कोटर, ब्लड साइनसेज। हृदय और धमनियाँ, रुधिर संचारी तंत्र के बंद भाग धमनियाँ शरीर के विभिन्न अंगों में बार बार जाकर विभाजित हो जाती हैं और वास्तविक केशिकाएँ, कैपिलरीज और सिराओं यानी वेंस का इसमें अभाव देखने को मिलता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत कंपटीशन में पूछा भी जाता है कि इसमें जो है संघ आर्थ्रोपोडा या प्रोन के अंदर किस प्रकार का जो है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, तो आपको क्लोज्ड टाइप का लिखना है। और क्लोज्ड टाइप क्यों है? क्योंकि इसमें केशिकाएँ और सिराओं का पूर्णतया अभाव देखने को मिलता है। छोटी छोटी धमनी शाखाएं स्वतंत्र रूप से रुधिर गुहा यानी हीमोसील के रुधिर कोटरों यानी ब्लड साइनसेज या आश्यों में लेक्यूनेज में खुल जाती है और शरीर के समस्त कोटर फिर अंत में एक जोड़ी लंबे और अनियमित अधर कोटरों यानी वेंट्रल साइनसेज में खुल जाते हैं जो पैनक्रियाज के नीचे वक्ष के फर्श पर स्थित पाए जाते हैं और दोनों जो अधर कोटर हैं विभिन्न स्थानों पर परस्पर संबंधित रहते हैं। अब आगे जो है हमारा तंत्र का अगली बात करें, तंत्र के अगले जो है भाग की बात करें वो है रुधिर नाले यानी ब्लड चैनल्स। ये आशयी नाले होती हैं जिनमें उचित भित्तियाँ नहीं होती। ये कोटरें और नाले रुधिर संचारी तंत्र का एक खुला भाग बनाती हैं और प्रत्येक अधर कोटर से अशुद्ध रुधिर को 6 अभिवाही क्लोम नाले यानी एफरेंट ब्रैंकियल चैनल्स अपनी ओर के गिलों में ले जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि एफरेंट ब्रैंकियल चैनल्स हैं वो सामान्यतया जो वेंट्रल साइनसेज हैं, अधर कोटर है, वहाँ से अशुद्ध रुधिर को 6 एफरेंट ब्रैंकियल चैनल्स की सहायता से अपनी ओर के जो गिल्स हैं वहाँ ले जाते हैं, क्योंकि गिल्स में जाके ऑक्सीजन मिलती है और वहाँ इनको शुद्ध किया जाता है। जैसे ही रक्त ब्लड गिलों द्वारा प्रवाहित होता है, इसकी CO2 बाहर जल में चली जाती है और ऑक्सीजन जो है जल से गिल कोटर में आ जाती है। ये अभिवाही नाले वक्ष की पार्श्व भित्ति के अंदर की सतह के साथ ऊपर की ओर चलती हैं और गिल मूलों द्वारा गिलों में प्रवेश कर जाती है। प्रथम नाल से पाद क्लोम यानी पोडोब्रैंक एवं 2 संधि क्लोमों जिनको ऑर्थोब्रैंक्स को कहते हैं को रुधिर जाता है। शेष 5 नाल जो है वो पांचों पार्श्व क्लोमों प्लूरोब्रैंक से में रुधिर देने का काम करती है। प्रत्येक ओर के गिलों से शुद्ध रुधिर अन्य 6 अपवाही क्लोमों द्वारा यानी ईफ्रेंट जो है ब्रैंकियल चैनल्स द्वारा पेरिकार्डियम से बाहर पहुंचाया जाता है, जो गिल मूलों द्वारा ही गिलों से बाहर निकलती है। इसमें देखिए आप पेलिमोन का एक डायग्राम है जो कि सामान्यतया रुधिर के परिसंचारी जो मार्ग है उसका रेखीय निरूपण किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं हार्ट से चालू करता हूँ। हार्ट से जो है ब्लड आर्टरीज में जा रहा है और आर्टरीज से आर्ट्रियल ब्रांचेज ऑफ विसरा एंड जो अपेंडेजेस हैं उपांग है उनमें जाता है। वहाँ से ब्लड लेक्यूनी में ऑफ हीमोसील जो कैविटी है उसके अंदर जो ब्लड लेक्यूनीज हैं वहाँ जाते हैं। उसके बाद फिर वहाँ वेंट्रल साइनसेज में और वेंट्रल साइनस से अंदर जो अदर कोटर है वहाँ से आपको मालूम है एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी, यहाँ से जो हार्ट है, हार्ट से ये जो रुधिर पंप हो रहा है आप देख रहे हैं आर्टरीज, फिर आर्टरीज ब्रैंकियल और विसरा ऑफ अपेंडेजेस, फिर ब्लड लेक्यूनी और हीमोसील, फिर वेंट्रल साइनसेज और एफरेंट ब्रैंकियल चैनल। यहाँ तक जो है ब्लड है वो अशुद्ध है, उसमें CO2 है। उसके बाद में बात करें हम आगे
जो है लेटरल लॉन्जिट्यूजनल चैनल में जाता है, वहाँ से एफरेंट ब्रेंकियल चैनल से फिर मार्जिनल चैनल में जाता है, फिर मीडियन लॉन्जिट्यूजनल चैनल में जाता है, फिर इफ्रेंट ब्रेंकियल चैनल में, और फिर पेरिकार्डियल साइनस में, और फिर वास्तव में अंत में फिर हार्ट में चला जाता है। इस प्रकार ये यहाँ से लेके लेटरल लॉन्जिट्यूजनल चैनल से लेके मीडियन लॉन्जिट्यूजनल चैनल तक का जो चैनल है बना हुआ है, जिसमें मार्जिनल चैनल भी आता है, ये कोर्स ऑफ सर्कुलेशन ऑफ गिल्स, ये गिल्स की ओर जाने का काम करता है, और वहाँ जाके ये जो अशुद्ध रुधिर है उसकी CO2 बाहर जल में विसरित कर दी जाती है और ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया जाता है। और फिर जो शुद्ध रुधिर हो जाता है, ऑक्सीजन जनित रुधिर जो हो जाता है, उसको फिर इफ्रेंट ब्रेंकियल चैनल्स के द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। अब बात करें जो बड़ा महत्वपूर्ण जो है इस तंत्र का हिस्सा है, जिसको रुधिर या ब्लड कहते हैं। देखिए, झींगा मछली या प्रॉन जो है पेलिमोन, उसका जो है रुधिर रंगहीन होता है, अर्थात किसी प्रकार का इसमें रंग नहीं होता है, पतला और जल के समान तरल रूप में होता है, जिसमें अमीबाब श्वेत रुधिर कणिकाएँ तैरती हुई रहती हैं, जो कि भक्षी प्रकृति की होती हैं, भक्षी कोशिकाएं यानी फेगोसाइटिक प्रकृति की होती हैं। इनमें लाल रुधिर कणिकाओं का अभाव होता है। ये प्रश्न बहुत कंपटीशन में पूछा जाता है, इसको आप याद रखें कि इनमें सामान्यतः जो ब्लड है पेलिमोन का, उसमें जो RBC या रेड ब्लड कॉर्पसल्स हैं उनका अभाव होता है। केवल उसमें जो है रुधिर कणिकाएँ, श्वेत रुधिर कणिकाएँ ही पाई जाती हैं, इसलिए इसका जो रुधिर होता है वो रंगहीन होता है, किसी प्रकार का इसमें रंग नहीं होता है। और एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न और बनता है इसमें, सामान्यतया मनुष्य में आपको मालूम है RBC, WBC प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, और RBC के कारण इसके अंदर जो है एक जो रुधिर वर्णक होता है हीमोग्लोबिन, उसके कारण हमारे रुधिर का एक विशेष रंग लाल होता है, जबकि इसमें जो है हीमोसाइनिन नामक पदार्थ पाया जाता है, जो कि श्वसन वर्णक होता है, और ये रुधिर प्लाज्मा में घुला हुआ रहता है। जिस प्रकार अन्य जंतुओं में मैं बता चुका हूँ कि हीमोग्लोबिन कार्य करता है, वही कार्य ये वर्णक हीमोसाइनिन पेलिमोन में कार्य कर रहा है। और इस हीमोसाइनिन जो वर्णक होता है, इसकी जो आधार धातु होती है वो तांबा या कॉपर होता है, जबकि हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसकी आधार धातु आयरन या लोहा होता है। ये हीमोसाइनिन जो है सामान्यतः ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो है नीला रंग बना लेता है, नीले रंग का हो जाता है। झींगे के रुधिर में विशिष्ट स्कंदी गुण या क्लॉटिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। यदि इसका कोई उपांग बलपूर्वक उखाड़ दिया जाए तो मुश्किल से ही कुछ रुधिर बहता है इसमें। उपांग के उखड़ते ही या उखाड़ते ही जो है ये थक्का या क्लोट बनाकर घाव के छिद्र को तुरंत बंद कर देता है और रुधिर की हानि से बचाता है। रुधिर परिसंचार का मार्ग की बात करें, कोर्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, किस प्रकार ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। हृदय अपने लयबद्ध संकुचनों के द्वारा धमनियों से रुधिर को शरीर के सब भागों में भेजने का कार्य करता है। यह रुधिर हृदय में लौटने से पूर्व गिलों और कोटरों में वितरित हो जाता है। और झींगे के शरीर में रुधिर का परिसंचरण मार्ग का आरेखी निरूपण जो है मैं आपको बता चुका हूँ पिछले चित्र में। थैंक यू।